से जो आपके साथ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं Right, this is the one I was talking about. and he's been a Ranji Trophy player for Bihar. That would be our fourth stump. I mean, yeah, I'm not finished. Did you felt so much of underconfidence that you wanted to quit? Listen up. पिछले एक मंथ से कोई वीडियो नहीं आया एंड द मेन रीजन वाज आई डिडंट वांटेड टू शो अप. या आई वाज पोस्टिंग शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम आल्सो बट उसमें मेरे को सामने से आके बात नहीं करना पड़ता है. I'm someone who always trusted the preparation, who always been on process. Whatever has happened, I took my kit back and went to a practice without thinking much, without being hesitated with myself. मैंने kit bag उठाया and I went for a practice. But the only thing that could heal me is the ground where I practice. I mean, look at this. You can't get frustrated where you belongs to. We always forget that हमने स्टार्ट किया था खेलना क्योंकि हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था ये गेम. बट विद द टाइम ये भूल ही जाते हैं कि बाय एंड ऑफ द डे it's never about losing or winning or performing. It's always about being present at this ground. And जब आप कंपेयर करने लगते हो अपने सीनियर्स से जो आपके साथ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत हर्ट होता है. लिटरली ट्रस्ट मी, बहुत हर्ट होता है. बट एंड उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आप भी अच्छा कर सको और उसके बाद भी अच्छा ना हो, फॉर वॉट एवर द रीजन्स, आई एम समवन हु नेवर लुक्स अप टू द एक्सक्यूजेस. बट स्टिल बट स्टिल देयर आर सम, ऐसा चीज़ हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा, जो मानना पड़ेगा, जिसको आप शायद अपॉर्चुनिटी बोलो ही ना. पहले अच्छे से अपॉर्चुनिटी तो मिलने दो, देन यू कैन जज कि यार मैं कर पाया भी कि नहीं. मतलब इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने साल भर रगड़ के मेहनत किया था, रगड़ के. आई वॉज डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग. आई वॉज पुटिंग इन मनी, आई वॉज पुटिंग इन एफर्ट, आई वॉज पुटिंग इन माई करियर, आई वॉज पुटिंग माई स्वेट every 24 hours. I used to make my own food. I used to post. I used to create videos. I used to talk to the sponsors. कि अरे यार, I'm gonna do best this year. Support me for that. And Astad even came out for me also. And suddenly क्या हुआ, मैचेस आए एंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. एंड उसकी वजह से मैंने खुद को ब्लेम किया कि शायद मैं ही काबिल नहीं था. एक अपॉर्चुनिटी आई भी तो look what my coaches have said. Look, he's my coach currently and he's been a Ranji Trophy player for Bihar. He's not just a coach, he's been my elder brother since my childhood. And इसके साथ बेगूसराय के कोच एंड दे वर लाइक कि अरे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम इतना क्यों लोड ले रहे हो. बोले सर एक साल भैया, एक साल और चला गया एंड I'll hit 25 this July and I'm not seeing my future. I'm feeling like I'm in darkness. What should I do? I've prepared so well but result कुछ भी नहीं आया. What should I do? And he literally laughed at me and said, this is the life na bro, you are a sports person and you have to go through all this every day. Look at David Miller. Last night आपने जो भी ने मैच देखा होगा, दिल्ली कैपिटल्स, आई थिंक हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के केआर के अगेंस्ट जो हारी है, क्या बोलोगे आप उसको. 14 बॉल्स में कुछ 44 समथिंग रन चाहिए थे. डेविड मिलर ने एक तरफा मैच कर दिया था, 2 बॉल में 2 रन पे लेके आके रख दिया था उन्होंने. एंड इसके बाद भी वो फिनिश नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर द रीजन. इसका मतलब क्या हम उन्हें ब्लेम करेंगे? अरे स्पोर्ट्स है ये, दिस इज क्रिकेट, दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल. यू कैन नॉट, ऐसे आप नहीं कह सकते कि
मैंने प्रिपेयर किया तो मैं परफॉर्म करूंगा ही, इट्स ऑल अप टू हिम। नो वन कैन से दैट कि नहीं यार मैंने प्रिपेयर किया तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, मैं परफॉर्म कर दूंगा। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन। he'll let you perform, then you can perform, that's the fact। एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली हैज सेड। 3-4 साल पहले उन्होंने बोला था कि जितना भी हाथ पैर मार लो देने वाला ऊपर वाला ही। एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट, एंड दिस इज व्हाट ही टॉट मी when I was feeling कि अरे यार मेरे से अब नहीं होगा। I don't want to play cricket, I literally want to be कि नहीं नहीं मेरे को अब खेलना ही नहीं है। मैंने ऐसे फ़ोन करके घर पे बोला कि मेरे को नहीं खेलना, आई एम डन विद दिस स्पोर्ट, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट वॉक नाउ, आई कैन नॉट रन फॉर दैट नाउ, I cannot even try, I cannot sweat now। And he and my father even told me that पहली बार फेल हुआ है क्या तू? भाई पिछले 10 साल से तूने तो कोई क्रिकेट ही नहीं खेला है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खेलता है, वो भी बहुत मुश्किल से, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तूने 2021 में लास्ट ईयर झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट से खेला, एंड उसके बाद तू कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा। उसके पहले तूने 6-7-8 बार डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, कैंप्स किया, हर जगह परफॉर्म किया, स्टिल तूने स्टेट के लिए मेक नहीं कर, स्टेट नहीं खेल पाया तू, इतने सारे रन्स बना के नहीं खेल पाया, स्टिल तो फ्रस्ट्रेटेड था, वहां से भी निकल गया और बहुत टफ टफ टाइम्स देखा। तूने कभी जब उस समय छोड़ने का बात नहीं किया, जब उस समय तूने ऐसा फील कर रहा था कि नहीं नहीं आई एम गोना मेक इट अगेन, आई एम गोना ट्राई दैट अगेन, अचानक से क्या हो गया? एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओके आई नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग, दैट गेट आउट ऑफ दिस शिट। आई मीन I'm kind of so practiced about this kind of failure. One day, I was late at my practice. Like अभी 12 बजे practice है, and I came here 12:30 something. And then he told me, तू भाई practice क्यों लेट आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ, just like ये वेट कर रहे थे मेरा 12 बजे से। And मैंने बोला पता नहीं भैया, मैं बेड से उठ ही नहीं पा रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था आने का। एंड देन इन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि तू जिस अपॉर्चुनिटी के खो जाने पे इतना रियल में टेंस्ड है ना, तेरे पास हर देने की अपॉर्चुनिटी है। एंड तू उसको बस भुनाने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए ना वो कर, मेहनत कर, और फिर देख क्या होता है, फिर फेल होगा फिर देख, एक ना एक ऐसा होगा दिन जिस दिन तू जिसके लिए तू प्रिपेयर कर रहा है और वो वर्थ इट होगा। एंड लिटरली आई रियलाइज दैट it's I was kind of expecting a lot from me, and उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। एंड एंड दैट सफर्ड मी अ लॉट, आई मीन, एंड उसकी वजह से आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, I was so out of my mind that I was literally thought I literally got that thought of leaving this sport, but he the man, um, thanks to him and my बेगूसराय एंड माई वो कोच जो बेगूसराय में मेरे को अभी करेंटली प्रैक्टिस करा रहा है। एंड दे बोथ टोल्ड मी दैट क्यों परेशान हो रहा है तुम, आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर कि अगले साल जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तुझे उस दिन के लिए तू प्रिपेयर कर, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा तू फोड़ देगा, आई नो योर कैपेबिलिटी। एंड आई वाज लाइक, एंड देन आई रियलाइज कि ओके ये तो बात ही नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिली ही नहीं इस बार। आप एज ए बैट्समैन 8 नंबर पे जा रहे हो बैटिंग, एंड यू आर थिंकिंग कि डबल सेंचुरी क्यों नहीं मारा, इट जस्ट दैट कि आप सेल्फ डाउट में हो, नथिंग मोर देन दैट। नाउ फिलहाल तो अभी चलते एक प्रैक्टिस सेशन भैया के साथ अटेंड करते हैं, एंड देन I'll tell you guys the conclusion that where I am, what I am thinking as of now, and what am I planning exactly. We have total 3 leather balls, एक वाइट बॉल है सेमी न्यू, एक एसजी का कैंपस है थोड़ा ओल्ड है, और ये तो कोई जाली बॉल है 300-350 का। मेरा हाथ बहुत स्वेटी है यार, आई हैव टू एटलीस्ट, मेरे पास ना 4-5 पेयर ग्लव्स चाहिए होता है एक प्रैक्टिस सेशन के लिए। आज हमारे पास 2 है आस्ताद का ग्लव्स, उनके बैट्स तो कमाल ही हैं, ग्लव्स भी बहुत अच्छे हैं। आई डोंट नो ये साइट पे अवेलेबल है या नहीं ग्लव्स, बट आई ट्राई टू पुट लिंक ऑफ दिस बैट एटलीस्ट, सो दैट आपको अगर आस्ताद का भी बैट पसंद हो, यू कैन बाय इट फ्रॉम माई
डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज उनको आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। भैया रेडी आ जाए, लेदर बॉल लेके ना। ओके क्या प्लान है आज का भैया? मल्टीपल डेज प्रैक्टिस का जो भी सेशन रहेगा, आउटसाइड ऑफ स्टेप का जो है लीव करना है बॉल को, क्या ओके तो वो बेहतर रहेगा ताकि समझ में आए कि भाई ऑफ स्टिक है कहाँ। उससे गेसिंग पावर अच्छा होता है कि किस बॉल को छोड़ना है, किसको मारना है। एट द सेम टाइम मैच सिमुलेशन के हिसाब से ही करेंगे, गली स्लिप्स लगा के। कभी कभी थोड़ा अर्ली खेलता है, उसका क्या बेसिक्स है, क्या टेक्निक है, देखेंगे आज। ओके करते हैं। that's why I always say he's kind of my elder brother because yeah, his charge is a bit higher, but still I would say that he's absolutely worth it. I mean, if if someone is like confused what to do and what to not, I think he would be the best coach to guide him because he's so experienced. He knows what exactly the individual should do. आई मीन ही नोज़ कि हाँ मैं थोड़ा रिलीज़ हो जा रहा हूँ, ही नोज़ कि हाँ मैं थोड़ा मेरे साथ ऐसा चल रहा है कि इंस्टिंक्ट को ट्रेन करने में समटाइम्स आई जस्ट चेज द बॉल, समटाइम्स आई जस्ट आई मीन प्री प्लान द शॉट। सो इसलिए दैट्स व्हाई ही टोल्ड मी दैट यू हैव टू जज प्रॉपर्ली, नो योर ऑफ स्टम्प एंड देन रिएक्ट टू इट। एंड द वर्ल्ड फुल ऑफ hitting sixes and all, we are the one who always loves to stick on the basics, and this is where I have learned from, and he has always backed me for that because we both loves basics. That would be our fourth stump, I mean, yeah, ठीक है। I'll leave off stump का ball and I'll try to choose perfectly कि हाँ मैं कौन से बॉल पे रीच करके मार सकता हूँ, है ना? That's the only thing. Okay, okay, I'll be relaxed. Yeah, yeah, okay. Oh, yeah, I tried playing it straight out, but yeah, okay, okay, okay. फॉरवर्ड Uh, बैकवर्ड, और you mean हम थोड़ा सा से लीन हो जा रहे हैं ऑफ साइड? थोड़ा हो रहा है। और पहला ही दो बॉल बहुत मैटर करता है, ओके दोनों बॉल कन्विंसिंग नहीं खेले। हम्म ओके I'll try to watch the ball off the wicket. Yeah, okay. Yeah, I should have played this. Yeah, yeah. Sometimes क्या होता है ना मेरे साथ कि हम अगर बॉल अच्छा देख लेते हैं ना, आई फील सो ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई शुड स्मैश इट फॉर 4 or 6. Played it in V. I should have left that, but yeah, yeah. Still, this was also outside off stump. This was also outside off stump. I should have left this ball also, but this was half volley. I thought it won't move off the wicket that much. Defending the ball sometimes is more dangerous than driving. That was good. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. That will go for 4. In days match, all fielder will be in slips or gullies. Oh, that was a good leave. I've covered it. I think. Yeah, I've covered it. My off stump was covered properly. Yeah. Just due to bounce, I played it a bit to the mid wicket. Otherwise, I could have played this to that mid on area.
दैट वाज ऑन एब्सोल्युटली ग्रेट लेंथ. जहां आपने फेंका था वहां से बॉल कट सकता था. दैट वाज द लेंथ. दैट्स व्हाई आई ट्राइड कवरिंग इट अप. दैट विल गो for sure. Yeah, I'm asking about length. कि length आप cut कर रहे हैं. 4 over is enough. Right now I'm seeing you vulnerable. Well, If you talk about the cut ball, you can play the swing well, but let's see what happens. if you cut down the length. Yeah. And yesterday you were not playing that good. Yeah. Now you're playing good. So I will test you. Yeah, okay, sure. This is the ball I was talking about. Yeah, I left it quite good. Do not get front on. You could get front on after Ball has the been ball passed. get passed. Yeah, okay, sure. Right. That's a good lead. Right. This is the one I was talking about. Yeah. That was well chosen, I think. Right. Right. Good lead. That's why I covered it properly. What a session this was. I mean, आउट में 3 बार हुआ. मैच स्टिमुलेशन प्रैक्टिस था, बट शॉट सिलेक्शन वाज गुड, execution was good, technique was up to the mark. After being in elite mindset, think that opportunity will come and go. You just have to prepare. And just after thinking this, everything everything seems everything seems nice. Everything feel like I can do that. Everything feels कि हाँ हो जाएगा यार, हो जाएगा, पॉसिबल है. I बस मेरे पास फ्रस्ट्रेट एंड टेंशन लेने का फुर्सत नहीं हो, इतना मैं मेहनत करूँ. दैट्स इट. वो भी पॉजिटिवली. द राइट गाइडेंस नो समटाइम्स आपको आपके पोटेंशियल के पीक पे ला सकता है, ये मैं समझा. एंड look at my session that I've played just in this video. You'll get to watch that. That was up to the mark. I am capable of playing at the highest level. I just have to nurture myself with the highest level of coaches, with the highest level of infrastructure. That's it. And just अभी थोड़े दिन पहले I was thinking कि I'll quit and मेरे से नहीं हो पाएगा and all. How silly I am, and how silly we as a sports person. You know what, guys? कि every sports person used to think एक फेलियर के बाद कि अब नहीं खेलूंगा, अब मेरे से नहीं हो पाएगा. बट जो रह जाते हैं, जो कंसिस्टेंसी बनाए रहे, जो रह जाते हैं, जो कंसिस्टेंट रह जाते हैं, जो बनाए रह जाते हैं अपने चीज़ों को, अपने पोजीशंस को ना, वो एलीट बन जाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल बन जाते हैं. समवन लाइक विराट कोहली एंड लेजेंड्स लाइक तेंदुलकर सर एंड ऑल. वो बस इस फेलियर से निकल के तुरंत अपने आप को एक उस जोन में लेके चले जाते हैं. एंड वो अभी हम एज ए क्रिकेटर हम लोग अभी नहीं सीख पाए. एंड विल वर्क ऑन दैट. So this is the plan to get the elite level of mindset, to get the elite level of technique, and apart from that, I'll prepare myself in my career option, कि मैं साथ में किसी चीज़ को रखता हूँ, so that I won't take cricket को मैं बहुत ज़्यादा टेंशन से नहीं लूँगा कि अरे यार परफॉर्म नहीं हुआ, अब जिंदगी खराब, करियर खराब, ऐसा वैसा. I'll just prepare myself. I'll stick to the process जैसे मैं बना रहता हूँ हमेशा. And apart from that, I'm starting my studies. I used to study the books, the novels and all. आप लोग जानते भी होंगे. But I'll start focusing as my backup option as well. And that's the target. That's a complete blueprint for upcoming year, for upcoming session. And एक मंथ पहले का जो मेरा माइंडसेट था ना, उससे अभी आई एम एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट स्पेस, इन अ पॉजिटिव स्पेस. And I think I can do that. To watch myself rebuilding, join this journey with me. Drop a like and अब मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, बिकॉज आई वांटेड कि मैं क्लियरिफाई करूँ. क्लियरिफिकेशन के लिए मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत थी. एंड आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई हैव टू डू एंड आई एम ऑन अ गुड ट्रैक नाउ. सो क्यों नहीं होगा? देयर इज़ नो रीज़न दैट आई वोंट मेक इट. आई विल एब्सोल्युटली मेक इट. I will make it for sure. Right time to say that. It's the perfect time. It's the right time to say that I'm not finished.